डे 20 सुबह के बजे 6। तो आज नहा धोकर हमें जाना है मंदिर। सुबह उठकर पिया मैंने पानी और हुआ मैं तैयार जल्दी जल्दी, क्योंकि मंदिर मुझे जाना था। अब मैं निकल चुका हूँ मंदिर के लिए अपना जल लेकर, जो कि शिवलिंग पर मुझे चढ़ाना है। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आगे बने रहें, पूरी वीडियो देखें। इसमें हमने कैसे कैसे आपके लिए वीडियो शूट की है, जिस तरीके से भोलों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, और आपको भी पता चलेगा किस तरीके से भोले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और कौन क्या क्या कार्य वो करते हैं मंदिर में। तो आपको दिखाता हूँ मैं अपना पहले जल चढ़ाने के बाद। मंदिर में बहुत भीड़ थी, जिसके वजह से भोले भी ढंग से जल नहीं चढ़ा पा रहे थे, और मैं भी लाइन में खड़ा था पीछे का। धक्का मुक्की तो नहीं हो रही थी, पर ये भोले बेचारे हारे थके बेचारे पसीनों में लथपथ हुए अपना जल ढा रहे थे। देखिए आप, इतनी थकन हो रही थी मंदिर में, क्योंकि सब अपनी पूजा कर करके जा रहे थे, और इसकी वजह से धुआं धुआं उठता था कि अंदर बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए ये हैं भोले, प्रतापगढ़ के भोले। अब टाइम आया है थोड़ा मेरा जल स्थापित करने का, तो मैं अपना जल स्थापित करूँगा शिवलिंग पर। देखो कितनी जगह तो है ही नहीं कहीं पर वो चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। धक्का मुक्की तो नहीं कह सकते, क्योंकि भीड़ ही इतनी हो रही थी कि पब्लिक कहाँ से रही थी जल चढ़ाने के लिए। बोलेगी शिवरात्रि थी और ये हमारा भोला। और टीम कहाँ गई? कहाँ? ये हमारे मंदिर में बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर, और साइड में है श्री शनिदेव जी महाराज, इनकी जोत चल रही है। यहाँ से चलते हुए हम जाते हैं अंदर मंदिर के लिए। ये रथ वाली कावड़ लाए हैं कुछ भोले, प्रतापगढ़ के भोले। देखे किस तरीके से कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। ये हमारे सामने हमारी टीम का सचिन, जो कि बोले तो गया क्या बोले माला पहन रहा भाई, बोला फेमस विकास के साथ गया क्या तू? कहाँ गए सारे? अब दिखाएंगे कौन है सामने बैठे हमारी माता जी, जो कि उनके पास जाते हैं। ये करेंगे अब हाय हेलो कैसी हो? कहाँ गए विकास? ओ भाई हीरो कावड़ यात्री अपनी कावड़ समाप्त करते हुए ये सारे के सारे चला दिया। इतनी भीड़, अब क्या रहेगा तुम्हारा? वीडियो यह सचिन बघेल, जो कि अब जल स्थापित करके और शिवलिंग को नला धुलाकर उन पर पुष्प स्थापित करेगा। तो दिखाते हैं किस तरीके से पुष्प स्थापित कर रहा है। और ये इसने चढ़ाया पहले जल दूध चढ़ाते हुए ये शिवलिंग पर, और अन्य हमारी प्राचीन भगवान की मूर्तियों पर। और इसने चढ़ाई दही के साथ चढ़ाते हुए फोकस कर रहा है बंदा पूरा। भगवान की आस्था है इसके अंदर, बड़ा मानता है भगवान को। देखिए किस तरीके से भोला भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहा है। देखिए खोलते हुए जो भी है, क्या नाम, दही। अभी दही चढ़ाएगा भोले पे, भोले की शिवलिंग पर दही चढ़ा दियो। अन्य मूर्तियों पर भी दही चढ़ा रहा है। और देखें यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी कि मतलब भोलों को भी इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि वो ढंग से अपनी आस्था को भगवान के प्रति दिखा सके। पर हमारे भोले तो भोले ही हैं बेचारे, इतने हारे थके हुए इतनी दूर से आए हैं, तो भगवान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बेचारे उनको भी भगवान इनकी मन्नतें भगवान पूरी करे। और देखिए जैसे साइड में और अन्य माता जी बैठी हुई हैं, ये बेचारा पूरा समर्थन कर रही हैं इन भोलों का,
कि ऐसे ऐसे करते हैं, वही बता रही हैं। देखिए इन्होंने लगाया पहले शिवलिंग पर तिलक। तिलक लगाने के बाद इन्होंने अन्य और भी हमारी प्राचीन मूर्तियों पर भी, भगवान की मूर्तियों पर भी तिलक लगाया। और ये चढ़ाएगा पान का पत्ता, ये चढ़ाया पान का पत्ता, ये चढ़ाया इन्होंने पत्ता। इसके बाद और ये दिखाते हैं कि और क्या क्या करते हैं, पता तो मुझे भी नहीं है, पर मैं भी फर्स्ट टाइम देखकर ही ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये चढ़ाएंगे जोत। मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है, अगर कोई चाहे कावड़ लाए या ना लाए, अगर वो ये वाला मोमेंट आकर देखता है ना, तो उसको भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम उसको भी कावड़ लानी चाहिए। जैसे कि मुझे भी लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम तो अलग बात है, पर मुझे तो इस टाइम ही लग रहा था, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। पर इनको देखकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, इनके अंदर कितनी भावनाएं हैं भगवान के लिए। भावनाएं तो हमारे अंदर भी हैं, पर कहते हैं ना, हर सिचुएशन हर काम पर डिपेंड नहीं करती। बस आस्था है। इन्होंने छुए भगवान के चरण स्पर्श करते हुए, भगवान की दबाए पैर और मत्था टेकते हुए, जय भोले की बोलते हुए, जय श्री भोलेनाथ। इनकी भगवान इनकी पूरी मन्नतों को पूरा करें। इन्होंने लगाया तिलक, भोले जी को छुए, चरण स्पर्श किए, जय भोले की, जय जय भोले की। अब ये कलावा बांधेंगे, कलावा बांधते हुए भोले जी। अभी देखो इनको बिल्कुल ही जगह नहीं मिल रही, क्योंकि और भी अन्य माता जी, भाई जी जितने भी हैं लगे हुए हैं अपना जल ढालने शिवलिंग पर। देखिए ये माता जी कितनी हेल्प कर रही हैं इनकी। ये माता जी नहीं, ये इनकी अर्धांगिनी हैं, ये इनकी अर्धांगिनी हैं। देखिए ये इनके साथ हेल्प करा रही हैं। जन्मों जन्मों का रिश्ता है इनका, तो ये पूरा ही सपोर्ट कर रही हैं इनको। देखिए बोलो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया करके एंड तक देखना एक बार कम से कम कि क्या क्या होता है। कम से कम भगवान के लिए एक लाइक तो बनता है ना। और बने रहें इस वीडियो में, हम दिखाते हैं और कितने भोले आए, कितने भोलों ने जल स्थापित करा, भगवान जल ढारा भगवान के शिवलिंग पर। देखिए इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे मंदिर में, खड़े होने तक की जगह नहीं है। सब लगे हुए हैं भगवान से मिन्नतें मांगने। भगवान इन सब की मिन्नतों को पूरा करें। कम से कम आप लोग भी एक बार हफ्ते में मंदिर होकर आएँ, जिससे आप लोगों की आत्मा वितरित हो जाए मंदिर जाने के बाद। क्योंकि मंदिर जाने से अच्छी सी स्पिरिचुअल वाइब आती है, अच्छा लगता है, मन की शांति मिलती है, मन खुश रहता है। देखिए भोले की खुशी है, भोले को पानी चढ़ाने के बाद। अब ये भोले हमारे दूसरे भोले हैं, ये हमारे राकेश भोले और योगेश भोले। इन्होंने चढ़ाया जल। जल चढ़ाते हुए इनकी माता जी, योगेश की माता जी इनका सपोर्ट कर रही हैं। ये इनका चाचा लगता है क्या, राकेश का, जो कि भोले पर दही चढ़ा रहे हैं। और देखिए इन पे बिल्कुल इतनी जगह नहीं है, बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे। कैसे बेचारे खड़े हो रहे हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है कि इतने श्रद्धालु इतनी भीड़ में भी अपना भगवान के लिए इतनी चीज़ें करते हैं। करते क्या है, करते तो अपने लिए ही हैं, पर भगवान के लिए ही करते हैं कि भगवान हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप भी उनकी खुशियों को, उनकी मिन्नतों को पूरा करें। भगवान, तो आपको क्या लगता है कि भगवान को इनकी सभी की मिन्नतें पूरी करनी चाहिए या फिर इनको और मेहनत करनी चाहिए श्रद्धा के प्रति? देखिए अब कितना सपोर्ट कर रही हैं माता जी। और ये भी बेचारे
हारे थके लगे हुए हैं अपनी मेहनत को साबित करने की। लो भोले भगवान अब आ चुके हैं हम आपके द्वार और आप चढ़ा रहे हैं आप जल। और आज का व्लॉग ये स्पेशली फॉर भोलों के लिए है। ये पूरा व्लॉग मैंने बना रहा हूँ भोलों के लिए। तो इसमें आज हम आपको पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे भोले समर्पित करते हैं अपनी आस्था को भगवान के प्रति। तो आप देख सकते हैं ये भोला खड़े हो गए हैं। ये जो आप भोले के हाथ में देख रहे हैं ये होता है, इसमें लाते हैं जल। एक छोटी सी ट्यूब टाइप की रहती है, बोतल रहती है लंबी सी, इसमें लाते हैं वो हरिद्वार से, गढ़गंगा से, गौमुख से, मतलब हर जगह से वो लाते हैं जल इसमें। वहाँ से फिर पैदल पैदल आते हैं लंबे रास्ते के, चलते हुए पैदल यहाँ से तो जाते हैं वैसे, चाहे बाय ऑटो, बाय बस, बाय कार जाते हैं, पर वहाँ से वापस आते हैं आप पैदल। यानी कि इतने किलोमीटर 250, 300, 400 किलोमीटर ये पैदल चल के भोले आते हैं। और ये सोचो ऐसे मौसम में नंगे पैर भोले चलते हैं बहुत कष्टों के साथ। इन्हें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मौसम, रास्ता और सभी चीज़ होती हैं, जैसे कि कंकड़ियाँ रहती हैं इनके पैरों में लगती हैं, चुभती हैं, छाले हो जाते हैं, कट जाता है, और फिर भी भोले बिना रुके चलते रहते हैं। जय भोले की बोल बोल कर नारे लगा कर भगवान के, जय भोले की बोले तेरी बम 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 बोले। देखिए ये है इनकी बहन राकेश की, इनका नाम भी नीतू है। अब ये जो जला रहा है योगेश। सो अब हम इनसे कमेंट्री कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बीच में। अब देखिए अब इनकी कावड़ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कावड़ लाने के बाद इन्होंने जल भी चढ़ा दिया है, पूजा भी कर ली है। अब रह रही है बस सिर्फ जोत, जो कि अभी जोत जलाएंगे और जोत को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। तो देखो ये भोले की मेहनत है जो इतनी दूर से करके आते हैं सारे कष्टों के साथ। भगवान इनके दुखों को, कष्टों को हरना, और ताकि ये बार बार आपके द्वार पर आएं, आपको याद रखें, आपकी आस्था और इनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़े। और इस तो देखिए अभी कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं भोले निकालते हुए। ये भेंट है जो निकाल रहे हैं देने के लिए, शायद मुझे तो यही लग रहा है, ये भेंट निकालने के लिए या दान पेटी में कुछ डालने के लिए अपने पोटली से कुछ निकाल रहे हैं। निकाल दो भाई, जल्दी से निकाल दो यार। अरे यार लाइन में खड़े हैं और सब निकालो, जल्दी से निकाल दिया और उन्होंने चढ़ा दिया है थाली में। अब ये जोत रखी इन्होंने भोले के सामने। तो इस तरह इन्होंने अपना सब, देखिए भोले फोटो खिंचाते हुए इन्होंने खिंचा लिया फोटो। तो बोले रे तेरी बम ये भीम का बम बोले। अरे राजेश का खतरनाक। चलो भाई चलो चलो चलो, औरों को आने चलो चलो चलो। अब तीसरे नंबर पे आते हुए विकास बघेल, जो कि इन्होंने आतंक मचा रखा है भगवान के प्रति। इन्होंने इस तरीके का आतंक मचा रखा है, भगवान को इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं कि बस भोले के बिना ये एक पल भी नहीं रह पाते। 24 घंटे मंदिर में ही रहते हैं, बड़ा मानते हैं भगवान को। अब हाल फिलहाल ही में इन्होंने एक बाइक ली है, बड़ी ख़तरनाक बाइक ली है इन्होंने।
और देखो इन्होंने चढ़ाया शिवलिंग पर दूध। देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है मंदिर में, जिसकी वजह से कोई भी ढंग से ठीक तरीके से पूजा नहीं कर पा रहा, अपनी आस्था भगवान को नहीं दिखा पा रहा कि वो साइड में खड़े हैं, इनका पूरी फैमिली है। छोटा बच्चा आव्या है, देखो देखो आव्या भी इनके साथ लगी हुई है। साइड में गोदी में छोटा सा बच्चा है, वो एव्यांक है। देखो इनको बेचारे को बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा कोई, कि कोई समझ ही नहीं रहा। बहुत होते हैं कि मान जाते हैं कि भोलों को पहले भोलों को पहले जल ढाना चाहिए, भोलों की हेल्प करवानी चाहिए, पर कोई रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। अभी ये इतना सब कुछ कर रहे हैं ओनली फॉर भगवान के लिए। तो क्योंकि हर किसी का मन होता है किसी ना किसी देवी देवताओं के अंदर, पर इस विकास के अंदर तो भोले का ही मन है। तो ये ऑल टाइम भगवान को ही पूछता है, हमारे भोले जी भगवान को। जो कि देखो पीछे आव्या भी इसके साथ हाथ लगा रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। साइड में हमारी माता जी जो कि उनका सपोर्ट कर रही है, उनको बता रही हैं कि ऐसे ऐसे ये करते हैं। देखो इन्होंने चढ़ाया कलावा चढ़ाते हुए। देखो साइड में भाई जी है, इनको बिल्कुल तसल्ली नहीं है कि रुक जाए, कि भोला यहाँ पे थोड़ा जल्दी में है, बेचारा बिना खाए पिए पूजा करनी होती है। ये सब कांवड़ लाने के बाद, पानी डालने के बाद और सारे पूजा पाठ करने के बाद इनको फिर हवन करते हैं। हवन के बाद इनको कुछ खाने पीने को मिलता है। तो किसी को भी कोई बिल्कुल तसल्ली नहीं है, सबको भगा दौड़ी है कि मेरा पहले हो, इनका पहले हो। सो दैट इन्होंने लगाया तिलक भगवान जी की मूर्तियों पर। इस तरीके से तिलक लगा रहे हैं ये विकास। तिलक लगाते हुए अब इनको करनी है आरती, जो कि अभी थोड़ा पता इतना क्लियर नहीं हो पा रहा कि अभी क्या तिलक लगाया इन्होंने अभी भोले जी को। हाँ, तो अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ये पूरी फैमिली है इनों की। ये साइड में हमारे चाचा जी, छोटू एव्यांक, ये हमारे पीछे माता जी, पीछे हमारी चाची जी, और उनसे पीछे उनकी बेटी, बड़ी बेटी, और उनसे आगे ये विकास, उनका छोटा बेटा। ये पूरी फैमिली है हमारी। तो पूरी हेल्प कर रही हैं हमारी माता जी विकास की, क्योंकि घर का सबसे छोटा है ये। तो इस तरीके से पूरी हेल्प कर रही हैं। और ये छोटू नहीं मान रहा है, इसको बैल बजानी थी, ऊपर घंटा बजाना मंदिर का, शैतान। अब इन्होंने करी अगरबत्ती भगवान के सामने, अन्य मूर्तियों पर भी इन्होंने अगरबत्ती करी। उसके बाद उन्होंने रख दी अगरबत्ती। अब नाउ टाइम है बाहर निकलने का। बाहर निकलते हुए और सब चल रहे हैं बाहर की ओर। भीड़ बहुत थी तो निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मंदिर में भी सब फ़ोन चला रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। विकास ने बजाया मंदिर का घंटा बजाने के बाद अब आव्या का ही मन करा कि मुझे घंटा बजाना है, तो आव्या ने बजाया घंटा। टेन 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 घंटा बजाने के बाद अब ये सब बाहर निकल चुके हैं।
थोड़ा भी मंदिर में भीड़ तो अब ये इन्होंने अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अब ये आ गए हवन कुंड के पास। अब ये थोड़ा हवन का कार्यक्रम होगा। जो जो कावड़िया डाक कावड़ लेने गए थे या कावड़ लेने गए थे, अब वो थोड़ा सा हवन उनको करवाना था, तो हवन का कार्यक्रम स्टार्ट है। तो ये बाबा जी हमारे ग्राम प्रतापगढ़ के महाराज जी हैं जो कि हवन को स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारे ग्राम प्रतापगढ़ का प्राचीन मंदिर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु अपने आस्था भगवान को दिखाने आ रहे हैं। और ये बाबा जी, और ये है क्या अव्यांक, क्योंकि बड़ा नटखट बच्चा है ये नहीं मानता किसी की, ये सबको परेशान करके रखता है। छोटी आव्या, ये हमारी माता जी, हाँ ये नहीं मानता। तो देखिए ये मंदिर में भी तिलक लगवा के बड़ा शैतानी कर रहा था। तो आप चल रहे हैं हम घर की ओर। जय बोले कि बम बम बोल, बोले सभी आएंगे। अब बोले कैसी रही यात्रा? बढ़िया। रास्ते में बारिश मिली क्या? बोली ज्यादा मिली, बारिश से कम बोली सारे अब उसमें चल रहे हैं ट्रेंड में, वीडियो में। तब राम राम। तो ये थी सभी की आस्था। और इस साइड में हमारे ताऊ जी हैं जो कि जिनसे हम डेली प्रणाम करते हैं। ये आने जाने वाले सभी से प्रणाम करते हैं, राम राम। यानी कि अब आ चुके हैं हम अपने घर को जा रहे हैं। आज का व्लॉग हमारा इतना ही है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और मैं कहीं जा नहीं सकता। सो दैट वीडियो को यहीं रोकते हैं।